भानुशाली ग्रुप तो सूरत का ही नहीं बल्कि पूरे गुजरात का सबसे बड़ा बिजनेस एम्पायर है। इनके साथ ऐसा कैसे हो सकता है? इनके साथ तो हम एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने का सोच रहे थे। बड़ी माँ परेशान क्यों हो रहे हो? क्या पता हमारे लिए एक अच्छा साइन हो। मुझे तो लगता है हमें इनके नए सीईओ के साथ डील क्रैक करने की कोशिश करनी चाहिए। नक्श के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी जो उसकी आंखों की चमक को और बढ़ा रही थी। तभी नक्श की नजर दीवार पर टंगी अनिका के पिता रसिक जावेरी की एक तस्वीर पर पड़ी। ये देखना आप गुरुजी, आपके वादे के चक्कर में क्या क्या सहन करना पड़ रहा है इस घर में। आप तो जाते जाते अपनी बेटी अनिका का हाथ मेरे हाथों में देकर चले गए, लेकिन पीछे से आपके घर में रोज कुछ ना कुछ झेलना पड़ता है मुझे। लेकिन मैं भी ढीठ हूं गुरुजी। आपकी पत्नी चित्रा, उन्हें तो जैसे तैसे मैं झेल लूंगा, लेकिन मेरा असली मकसद आपकी बेटी अनिका के दिल में जगह बनाना है। उसके दिल में तो मैं जगह बना के ही रहूंगा। एक तरफ नक्श अपने गुरुजी से बात करने में लगा था तो दूसरी तरफ नक्श का मोबाइल लगातार वाइब्रेट कर रहा था। मगर नक्श तो अपने ही ख्यालों में गुम था, इसलिए उसका ध्यान ही नहीं गया और वो बाथरूम में शावर लेने चला गया। नहाते हुए भी नक्श के दिमाग में बस भानुशाली ग्रुप ही चल रहा था। नक्श इस बात से अनजान था कि उसके फोन पर किसका कॉल आ रहा है, लेकिन यकीन मानिए वो कॉल नक्श की पूरी जिंदगी बदलने वाला था। बस नक्श को फोन उठाने की देर थी। नहाने के बाद जब नक्श बाथरूम से बाहर आया तो उसका फोन दोबारा वाइब्रेट होने लगा, लेकिन इससे पहले कि नक्श को एहसास होता इस बार भी फोन कट गया था। नक्श, प्लीज मेरा फोन उठा लो। मैं जानता हूं कि तुम अब भी मुझसे नाराज हो, लेकिन कुछ अर्जेंट बात करनी है। कमाल है, 2.5 साल लगे इन्हें अपनी गलती का एहसास होता। ऐसे कई सारे मैसेजेस थे और उन सभी को पढ़ने के बाद नक्श ने अपना फोन बेड पर फेंका। अभी नक्श उन मैसेजेस के बारे में सोच ही रहा था कि इतने में उसी नंबर से एक बार और कॉल आया। हेलो। हेलो नक्श बेटा। हेलो मिस्टर यशवर्धन। अपना नाम सुनकर वो बुढ़ा आदमी थोड़ा सकपकाया, लेकिन यशवर्धन ने फिर से प्यार से शुरुआत की। बेटा, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। वो क्या है ना मिस्टर यशवर्धन, आपकी बात की दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि आपको 2.5 साल लग गए मेरा हालचाल पूछने के लिए। अब ख्याल है आपको मेरा? बेटा, इन 2.5 सालों में एक एक दिन एक एक रात मैंने कैसे गुजारी ये मैं ही जानता हूँ। मैंने कैसे अपने आप को संभाला है मैं बता नहीं सकता हूँ बेटा। शायद मैं यही डिजर्व करता था। जो कुछ भी मैंने किया या मैंने अपनी आंखों के सामने होने दिया, शायद ये उसी का नतीजा है। बेटा, मैं तेरी तस्वीर देखकर रोता रहता हूँ और अपने आप को पूछता रहता हूँ कि मेरी आंखों के सामने ये अन्याय कैसे होता रहा। नक्श को यशवर्धन की बात सुनकर रत्ती भर भी भरोसा नहीं हुआ। वैसे मार्केट में क्या खबर फैली है कि मैं जानता हूँ। ये सुनते ही यशवर्धन एकाएक खामोश हो गए, जैसे मानो